अच्छा, अब हम उस मॉडल को चेक करने लगे हैं। सारे ड्रॉप शिपिंग आपको क्लियर हो गया, आपको इसके अलावा क्लियर हो गया कि हाँ हाँ होलसेल के अंदर क्या काम होता है, या होलसेल जो है ना कैसे चीजों को हाँ टैकल कर रहा है। हम्म। ठीक है, अब हमारे पास आ गया। हाँ जी, असल में शहजाद, ये जूम का ना एक मैकेनिज्म है कि 40 मिनट्स के बाद ये लोग, इनका ये कहना होता है कि 40 मिनट्स के बाद आपको 2-3 मिनट्स की ब्रेक लेनी चाहिए, और वो सेशंस को भी इसी तरह एनरोल करता है, लेकिन हम लोग क्योंकि फौरन फौरन कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या है कि प्राइवेट लेवल के ऊपर हम जाने वाले हैं। ये वो मॉडल है जिसको हम लोग लेकर चलेंगे। इस मॉडल को शुरू करने से पहले इस मॉडल को शुरू करने से पहले बिलाल अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लीजिएगा, अगर वॉइस क्लियर नहीं है तो। बाकियों को क्लियर आ रही है आवाज? यस सर। चलें ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब ये सीने के प्राइवेट लेबल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। जेफ बेजोस से 2019 के स्टार्ट में एक सवाल किया गया था एक कॉन्फ्रेंस में कि सर क्या प्राइवेट लेबल बेसिक मॉडल है अमेजोन का, बेसिक मॉडल बुनियाद है अमेजोन की। जेफ बेजोस ने आगे से जवाब दिया कि नहीं, ये बेसिक मॉडल नहीं है अमेजोन का, ये एक्चुअल मॉडल है। अब आपको उसकी स्टेटमेंट से ही पता चल गया होगा कि ये कितना बड़ा मॉडल है, कि उसने कहा कि ये बुनियाद नहीं है, यही असल है। अब आप अंदाजा लगाएं उसके जुमले से, उस ओनर के जुमले से आपको सिर्फ यही फर्क पता चल गया होगा कि प्राइवेट लेबल के आगे बाकी मॉडल्स की क्या वैल्यू है, कि ये बेसिक नहीं है, ये असल है। होता क्या है इसके अंदर? मोस्ट डिफिकल्ट मॉडल, ठीक है, अमेजोन का, जिसके बारे में वो कहता है कि अगर प्राइवेट लेबल नहीं होता तो मैं दुनिया का अमीर तरीन बंदा नहीं होता, और प्राइवेट लेबल ने ही जेफ बेजोस को, वो खुद कहता है कि मुझे अमीर तरीन बंदा बनाया, और डिफरेंट कहीं मिलियनियर्स बनाए इस प्राइवेट लेबल ने। आप अभी तक होलसेल और ड्रॉप शिपिंग को पढ़कर आए हैं, आपने ड्रॉप शिपिंग को देखा। क्या ड्रॉप शिपिंग से बंदा करोड़पति हो सकता है? लखपति भी बड़े मुश्किल से होगा, क्योंकि एक टाइम पे अकाउंट बंद हो जाएगा। और फिर होलसेल के अंदर कितना कमा लोगे यार? 6 लाख लगा के 6 करोड़ रुपया महीना कमाओगे? 6 लाख महीना कमाओगे? 3 लाख महीना कमाओगे? नहीं, कितना कमाओगे? 40-50, 40-50, 60, 40-50, 60, इतना ही कमाओगे ना। 1 साल बाद कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाएगा, क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? ना कोई एसेट है आपके पास, ना कोई फ्लिप कर सकते हो। दुकान पर भी उसी की बैठे थे, बेच भी उसी की चीज रहे थे, दुनिया जानती भी कोक को है। बाहर निकल कर चीखे मारोगे प्लाजे के अंदर, मैं भी कोक बेचता था, क्या आपकी दुकान पर लोग आएंगे? आप तो कोक बेच ही नहीं सकते, वो तो उसका ब्रांड है। आप दूसरी दुकान तो कोक की खोल ही नहीं सकते, वो आपको सू कर देगा, वो आप पे केस कर देगा, ये मेरा ब्रांड है, कैसे बेच रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कोई इंसान कोक की फैक्ट्री बाहर जाकर लगा सकता है अपने गेट के बाहर कोक की, या चलो यार अपने घर के बाहर किसी कोई जगह लेकर कोक की फैक्ट्री लगा सकते हो? नहीं लगा सकते ना, क्योंकि कोक ऑलरेडी एक ब्रांड है, वो आपको सू कर देगा। व्हाट इज प्राइवेट लेबल? प्राइवेट लेबल के अंदर समझना शुरू करें, एक प्लाजा है, उस प्लाजे के अंदर डिफरेंट लोग डिफरेंट चीजें सेल आउट कर रहे हैं। आप कहते हो, आप एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हो, प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हो, नॉट अ ब्रांड। वहां पे हमने क्या किया था? हमने प्रोडक्ट के बाद ब्रांड देखा था। यहाँ पर सिर्फ आप एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हो। लाइक यार मैं ना एक प्लास्टिक बॉटल बेचूंगा, मेरा ये मानना है। मैंने अमेजोन पे गया, ये डिफरेंट टूल्स के थ्रू अब ये काम होगा। अभी सिर्फ आप ये समझें कि मैंने अमेजोन से सिलेक्ट किया कि मैंने ये बॉटल बेचनी है, एक बॉटल है वो मैंने बेचनी है। मैं उस प्लाजे के अंदर अपनी दुकान खरीदूंगा, अपनी जाती दुकान खरीदूंगा। ठीक है, वो खरीदते कैसे हैं, वो कंपनीज कैसे बनती हैं, हम सिखाएंगे आपको, बताएंगे, डॉक्यूमेंटेशन बताएंगे। और ये जो मैंने एंड पर कहा ना कि कुछ लोग मर्ज होके काम करते हैं, वो बड़ा अच्छा रहता है। ठीक है, वो क्यों होता है? आप सब लोग मिलके अपनी दुकान एक खरीदेंगे, ठीक है, वहां पर प्लाजे पे दुकान खरीदी, उस दुकान के ऊपर मैं अपना नाम लिखूंगा। मैं नहीं लिखूंगा कोक की दुकान है भाई, मैं लिखूंगा अहमद की दुकान है। ठीक है, हम ब्रांड का नाम लिख लेते हैं कि एक साइड पे कोक भी है, और हमारी दुकान के बाहर अब कोक शोक नहीं है, किसी ब्रांड का नाम नहीं है, हम खुद ब्रांड है।
ई ग्रीन का नाम लिखा हुआ है फर्ज करते हैं। अब उस दुकान के अंदर जो बॉटल बिकेगी ना, उस बॉटल पे डिजाइन मेरा होगा, मेरी मर्जी का डिजाइन होगा, उस बॉटल पे मेरी मर्जी का लोगो लगा होगा। कोक तो आपको ये भी नहीं चेंज करने देगा ना कि रेड कलर का रैपर है तो आप ब्राउन कर लो, उसके ऊपर हर चीज मेरी होगी। जो कस्टमर जिस डब्बे के अंदर वो बॉटल पैक होगी ना, जिस बॉक्स के अंदर, उस बॉक्स पे भी मेरा लोगो लगा होगा। अब क्या है इसमें रिस्क फैक्टर एज कंपेयर टू होलसेल, थोड़ा सा ज्यादा है। कैसे ज्यादा है? क्योंकि कोक ऑलरेडी चल रहा था, उसका कस्टमर ऑलरेडी था। यहां पर मुझे अपना कस्टमर बनाना पड़ेगा, मुझे मार्केटिंग करनी पड़ेगी, मुझे अपनी जो प्राइस है, अगर कोई और भी प्लास्टिक बोतल बेच रहा है उसके मुकाबले में मुझे अपनी प्राइस कम रखनी पड़ेगी। थोड़ा सा, आप सबको पता है डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होती है ना मार्केट में चीजें सेल करने की, वो करना पड़ेगा। लेकिन एडवांटेज क्या है, गौर से सुनिएगा। एडवांटेज बेटा ये है कि दुनिया आपको आपके नाम से जानेगी। कोई 1 साल बाद आपको किक नहीं कर सकता। यू आर द ओनर, आप जो उनसे हो खुद मालिक हो। आपकी दुकान चलती है, 10 साल बाद वो दुकान बेच दो, 5 साल बाद वो दुकान बेच दो, जिस तरह भी मैंने बताया ना। और दुकानें बिकती हैं, बेताशा बिकती हैं। अभी आप सिर्फ दुकान खोल लो ना और उसके अंदर कोई प्रोडक्ट भी ना डालो यार, आपके पास दिन में 10 कस्टमर आते हैं। सिर्फ लोगों को तरीका नहीं पता कि ये डॉक्यूमेंटेशन कैसे होती है, ये चीजें बनती कैसे हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। अब क्या है कि यार देखें, प्राइवेट लेवल के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि डॉलर ऊपर चला गया, इन्वेस्टमेंट 10 से 12 लाख से नीचे नहीं होती। मेरी रिकमेंडेशन होती है इतना करें। अगर इससे नीचे भी आते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हैं, लोगों को नहीं पता। जो नॉर्मल बंदा है उसके जहन में ये आता है यार कि मेरे पास 20 लाख 22 लाख होगा तो मैं प्राइवेट लेवल कर सकता हूँ, तो मैं इतनी दुकान खोल सकता हूँ, मैं इतनी फीसिस दे सकता हूँ, मैं मैन्युफैक्चरिंग। नहीं बेटा, इतनी प्रोडक्ट्स हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि देखें, ना एक सुई बेचने का खर्चा उतना है और ना एक मशीन बेचने का उतना है। फ्रीजर, डीप फ्रीजर का ही देखें दो। अगर मैं आपको कहूँ यार अपनी दुकान पे ना, दुकान खोल ली है, इस पे ना 100 सुइयां रख लो फर्ज करो, तो आप कितने की खरीदोगे? कम की खरीदोगे, नॉर्मल पैसों में आ जाएंगी। और अगर मैं कहूँ 100 डीप फ्रीजर खरीद के रख लो, अब आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। जाहिर बात है कल को प्रॉफिट भी बढ़ेगा। एक सुई बेचने पे अगर आपको 1 रुपया बच रहा है तो एक फ्रीजर बेचने पे 200 रुपये बचेंगे, लेकिन इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो बढ़ गई ना। तो लोगों को ये सेंस नहीं है कि यार अगर हम 6 लाख रुपए या 7 लाख रुपए लगाकर होलसेल कर रहे हैं, किसी ब्रांड के तरले मिनते कर रहे हैं, तो यार हम ऊपर 3-4 लाख 5 लाख डाल के किसी को पार्टनर रख लो। नहीं है पैसे तो यार, मुझे पता है आप सब भी स्टूडेंट होंगे, नए नए यूनिवर्सिटी से निकल रहे होंगे, ऐसा ही होता है। मैं आपको कहता रहा हूँ, हम आपको ऐसे इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर ही कि यार आप 2 लोग कोलैब करके प्राइवेट लेबल लॉन्च कर दो। पर यार कल को अपनी दुकान के ओनर बनो, अपने ब्रांड के ओनर बनो, बजाय इसके कि किसी की मिन्नतें करो और किसी को यस सर भी कहो और कल को साल बाद वो आपको निकाल भी दे। ठीक है, मुश्किल काम जरूर है, रिस्की इतना नहीं है। लोग समझते हैं बहुत रिस्की है यार। ये जो अभी हम सेशंस के अंदर आपको मैं ट्रेनिंग दूंगा ना, ये ट्रेनिंग है ही इसीलिए कि आप रिस्क माइन्यूट करें, रिस्क माइन्यूट करें। इसके अंदर मैं ऐसे ऐसी आपको चीजें बताऊंगा कि आप घर में बैठे हुए एक मतलब आपको ये भी पता चल जाएगा कि अगर मैं प्लास्टिक बॉटल बेचूंगा तो मुझे पर बॉटल बेचने पे सारी फीसेस निकाल के, सारी चीजें निकाल के मुझे कितने डॉलर बचेंगे या कितने पाउंड बचेंगे, आपको ये भी मैं सिखा दूंगा। इससे मुझे बताएं, इससे और क्या रिस्क कम किया जाए कि अभी आपने कुछ भी नहीं किया, आपने 1 रुपया नहीं लगाया और आपको पता चल गया जो चीज मैं बेचूंगा, जिस डिजाइन की बेचूंगा, जिस लोगों को लगाकर बेचूंगा, उसका यार मुझे ना पर यूनिट बेचने पे इतना प्रॉफिट मेरे अकाउंट में आया करेगा। पर यूनिट एक बॉटल बेचने में 2 रहेंगे, 10 रहेंगे, जितने वो पता चल जाएगा। इससे बेहतर और क्या रिस्क कम किया जा सकता है? तो लोगों को इसका आइडिया नहीं है। जिनको नहीं आइडिया वो नुकसान भी करते हैं, वो प्रोडक्ट भी गलत चूज करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। एक बात करके एक चीज दे के मैं आगे चलूंगा फिर, क्योंकि टाइम शॉर्ट हो रहा है। यहाँ पर प्राइवेट लेबल के अंदर लोग लॉस क्यों करते हैं और बाद में क्यों कहते हैं यार प्राइवेट लेबल बड़ा मुश्किल है, मैं उसकी आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरे पास जिंदगी में 2016 से हम लोग काम कर रहे हैं, बेशुमार चीजें आई हैं। मैं आपको एग्जांपल आस्ता ऐसा दूंगा, आप हंस हंस के पागल हो जाओगे कि यार लोगों ने ऐसे ऐसे भी पैसे जाया किए।
और बाद में कहते हैं जी प्राइवेट लेबल या अमेज़न ठीक नहीं। अब होता क्या है, एक बंदा मेरे पास आता है और मुझे आकर कहता है अहमद भाई यार मैं ना यूके के अंदर मैंने प्राइवेट लेबल किया, मैंने अपनी दुकान भी खोली, मैंने उसके अंदर टी शर्ट बेचना शुरू की। अहमद भाई यार मेरी टी शर्ट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, स्टिचिंग भी बहुत अच्छी है, और ना मसला ये है कि यार मैं तो प्राइस भी बहुत अच्छी बेच रहा हूँ। मतलब मुझे अगर 9 रुपए की पड़ती है वो, तो मैं तो 10 रुपए की बेच देता हूँ, 1 रुपए का मुनाफा रख रहा हूँ। अहमद भाई तब भी नहीं बिकती। अब अहमद भाई ने क्या किया, अहमद भाई ने उसकी प्रोडक्ट के स्टैट्स देखे, मार्केट देखी, और मुझे पता चला अल्लाह का बंदा उस रीजन में जाकर टी शर्ट बेच रहा है जिस रीजन में 12 महीने में से 10 महीने बारिशें होती रहती है और ठंड रहती है। अब आप मुझे बताएं क्या वो टी शर्ट फ्री भी देगा तो लोग लेंगे उसकी टी शर्ट? नहीं लेंगे ना। किस काम के लिए लेंगे भाई? उसकी फिर घर की टाकियां ही बनाएंगे उसकी टी शर्ट, जितनी अच्छी क्वालिटी हो। अब कहाँ वो गलती कहाँ कर गया? प्रोडक्ट ही सही सिलेक्ट नहीं की ना, रीजन ही सही सिलेक्ट नहीं किया, ना मौसम देखा, ना हालात देखे, ना मार्केट देखी। तो ये चीजें हैं जिस अब मैं आपको एक और छोटी सी एग्जांपल देके फिर आगे चलता हूँ। यार आप इस्लामाबाद में F7 F6 आपने एलीट सेक्टर्स हैं बहुत, यहाँ मतलब मिनिस्टर्स और ये लोग रहते हैं। अब वहां जाकर आप दुकान पर ना अमृत कोला बेचना शुरू कर दें, कोई खरीदेगा आपसे? आप बेशक कहो यार कोक 110 रुपए की है, अमृत ले जाओ 70 रुपए की है, कोई भी नहीं लेगा। वही अमृत कोला आप उठाकर किसी गांव में जाकर बेचना शुरू कर दें ना, किसी देहात में, वहां लोग ये कहेंगे कि यार शरबत ले आओ। अब वो शरबत अमृत हो या कोक हो, मेहमान को भी नहीं पता और पिलाने वाले को भी नहीं पता, है वही अमृत। तो ये फर्क आता है, यही वो ट्रेनिंग है जो आपको ट्रेन किया जाएगा कि कहाँ गलतियां नहीं करनी। और अगर आप वो गलतियां नहीं करेंगे, 110% आपको प्राइवेट लेवल प्रॉफिट देगा, और एसेट भी बनेगा और प्रॉफिट भी देगा। तो इसीलिए हम मुश्किल मॉडल की तरफ जा रहे हैं। हम इसी मॉडल को स्टडी करेंगे, इसी मॉडल को करना सीखेंगे। और मैंने आपको दोनों होलसेल और इसमें फ़र्क बता दिया। अब आपकी अपनी मर्जी है कि आप डॉक्टर बनना चाहें या इंजीनियर बनना चाहें, दोनों में यही फ़र्क है। ये नहीं हो सकता कि आप होलसेल के भी एक्सपर्ट हो, आप प्राइवेट लेवल के भी हो। और यार देखें, अभी तो आपने सिर्फ डेफिनेशन सुनी है, कॉन्सेप्ट समझे हैं, ये बहुत डीप मॉडल्स है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप एकदम से दोनों के एक्सपर्ट हो जाएं। हाँ, मेरा मशवरा ये है कि आप प्राइवेट लेबल सीखें, प्राइवेट लेबल करें, अपनी लॉन्च करें, क्लाइंट की लॉन्च करें, अपनी सर्विसेज दें, जो मर्जी करना चाहते हैं करें, लेकिन 2, ढाई, 3 साल अगले आने वाले प्राइवेट लेबल को नहीं छोड़ें। उसके बाद जब आप सुपर एक्सपर्ट हो जाएं या सुपर डुपर एक्सपर्ट हो जाएं, उसके बाद अगर आपकी नीचे 2, 4 बंदे काम भी कर रहे होंगे तो आप जो है ना फिर होलसेल को बेशक करिएगा अपने साथ पार्ट टाइम, लेकिन अभी नहीं, डिस्पर्स हो जाएगा माइंड फजूल में, ठीक है। होलसेल के अब जब हम सॉरी प्राइवेट लेबल के अंदर आ गए, व्हाट इज एफपीए एंड व्हाट इज एफपीएम, ये भी दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये प्राइवेट लेबल के अंदर की चीजें हैं, ठीक है। ये यहाँ पर हमारी जो स्लाइड्स है ना वो 90% कंप्लीट हो जाएंगी। जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उसके आगे जो हमने चलना है वो सिर्फ अभी बीए की कुछ चीजें हैं, हमारी कोर्स की आउटलाइंस हैं, वो डिस्कस करते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है। सो फोकस करें, व्हाट इज एफपीए एंड व्हाट इज एफबीएम। प्राइवेट लेबल के अंदर दो अदर मॉडल्स हैं। अब आप प्राइवेट लेबल के अंदर पहुंच चुके हैं। अब उस प्राइवेट लेबल की दो शाखें हैं, एक शाखा है एफबीए, एक शाखा है एफबीएम। हम एफबीए करेंगे, एफबीएम नहीं करेंगे, लेकिन दोनों कॉन्सेप्ट्स में समझा देता हूँ। FBA stands for fulfillment by Amazon and FBM stand for fulfillment by merchant। merchant उसको कहते हैं सेलर, fulfillment by सेलर मतलब जो जो दुकानदार बेच रहा है ना उसको ये कह रहा है मर्चेंट। fulfillment by merchant and fulfillment by Amazon। अब होता क्या है, FBA के अंदर क्या होता है? अब टेक्निकल चीजें स्टार्ट हो गई हैं तो गौर से सुनिएगा। आपने अपनी चीज बनवाई चाइना से, फर्ज कर लें, मैं कहता हूँ कोई आसान सी एग्जांपल, ग्लास, हाँ फर्ज कर लेता हूँ यार मैंने ग्लास बेचना है, मैंने दुकान भी ओपन कर ली है, ठीक है, मेरी अमेज़न के ऊपर दुकान भी खुली हुई है। अब दुकान तो ऑनलाइन है ना, दुकान अभी तक क्या है, ऑनलाइन है। ऐड लगेगा ऑनलाइन लगेगा, ऑर्डर आएगा ऑनलाइन आएगा। अब उसको मैंने फिजिकली कुछ सर्विसेज तो देनी है ना, देनी है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता मैं चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करूं और वो चुटकी बजाऊं जकूटा जिन की तरह, और जो है सामान फटाफट जो है वो यूके पहुंच जाए, फिर मैं चुटकी बजाऊं, मुझे ऑर्डर आया और कस्टमर के घर के अंदर पड़ा हो। ऐसा तो नहीं होने लगा। तो कोई हमें फिजिकल सर्कल भी तो रखना है ना साथ। जिस तरह दराज है यार, दराज के ऊपर आप ऑर्डर करते हो तो तकिए के नीचे तो नहीं चीज आ जाती ना, रात सोते हो तो सुबह कोरियर वाले ही ला कर देते हैं।
तो वो सर्विसेज भी तो आप पूरी करनी है ना। तो FBA के अंदर क्या होता है, मैंने ग्लास बनवाया चाइना से, मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट की, मैंने 500 पीसेस ग्लास के बनवा लिए, डब्बे पैक हो गए, मेरी कंपनी की मोहरें लग गई ऊपर, ऑल गुड है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब मैंने वो 500 पीसेस उठाए, इसको हम ये सारा आराम सुकून से करेंगे कि कैसे होता है। सिर्फ ये समझे, हमने वहां से एक बंदे को कहा कि यार मेरे 500 पीसेस ग्लास के उठाओ और उठा के अमेज़न के वेयर हाउस में ले जाओ, अमेज़न के ऑफिस में ले जाओ। आसान काम, वेयर हाउस बेसिकली जो उनके बड़े बड़े ऑफिस हैं उनको कहते हैं, जहां वो स्टोरेज करते हैं, ठीक है। तो अमेज़न के वेयर हाउस के अंदर ले जाओ, वहां जाकर रख दो। ये FBA के अंदर हो रहा है, चाइना में बना, पैक हुआ, मैंने बंदे की ड्यूटी लगाई, उठाओ इसको, अमेज़न के वेयर हाउस के अंदर जाकर छुड़ा। उसने उठाए 500 पीसेस, उठा गया अमेज़न के वेयर हाउस के अंदर रख दिया। अब मुझे ऑनलाइन ऑर्डर आ गया, एक गिलास का। पहले तो मैं बड़ा खुश हुआ, मिठाई शिठाई खिलाई, पहला ऑर्डर आ गया। अब क्या होगा, खुद ही अमेज़न को ऑटोमेटिकली FBA के अंदर ऑटोमेटिकली अमेज़न को पता चलता है अहमद भाई का एक गिलास का ऑर्डर आ गया है। अमेज़न ने अब तो रोबोट भी रख लिए हैं जी, आपको पता ही होगा, लेकिन वैसे मैन पावर की बात करें तो वहां पर खुद ही अमेज़न ने ग्लास एक उठाया, उन 500 में से खुद ही उठाएगा, अमेज़न के बंदे ने वो ग्लास उठाया, वो जो उसका रैपर होता है, ठीक है, जिसके अंदर भी उसको पैक करना है, अमेज़न के डब्बे में करना है, फ्लायर में करना है, जिसमें भी करना है, आपने देखा ही होगा, दराज से मंगवाते हैं तो उनके शॉपर में पैक हुआ होता है ना, उसके अंदर अमेज़न के बंदे ने डाल के कस्टमर के घर छोड़ा है। कस्टमर का पीछे स्लिप भी लगाई, कस्टमर रसीद नहीं होती, रसीद भी पीछे लगाई, प्रिंट करके पेस्ट की, वो प्रिंट वहां पर ही आ जाता होता है उनको, वो खुद ही आ जाएगा। आकर उन्होंने प्रिंट किया, प्रिंट करके कस्टमर के घर गए, कस्टमर के घर से पैसे कलेक्ट किए, पैसे कलेक्ट करने के बाद अपनी फीसिस काट के, जो मेरा प्रॉफिट मैंने पहले से ही कैलकुलेट किया होगा कि भाई मुझे पर यूनिट 2 रुपए बच रहे हैं, वो 2 रुपए उठा के मतलब प्रॉफिट समेत बाकी सारी चीजों के मेरे अंदर डाल दिए। प्रॉफिट समेत क्या होता है कि 2 रुपए तो मेरा प्रॉफिट था, लेकिन मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी तो उसमें है ना, बाकी चीजें भी तो है। अमेज़न ने सिर्फ अपनी फीसिस काटी, रिमेनिंग पैसे उठा के मेरे अकाउंट के अंदर डाल दिए, जो मेरा यूके का अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट कैसे बनेगा, सब कुछ डिस्कस करेंगे। अभी इस कहानी को समझिए, कहानी रिपीट करने लगा हूँ, दोबारा सुनिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। चाइना से 500 ग्लास मैंने बनवाए, बनवाने के बाद मैंने एक बंदे को कहा उठाओ और जाकर अमेज़न के वेयर हाउस में छोड़ो। वो गया, उठाया, अमेज़न के वेयर हाउस में छोड़ आया। मेरी टेंशन खत्म। अब मेरी कोई टेंशन नहीं है कि ऑर्डर आएगा, पैक कैसे करूंगा। भाई अमेज़न जाने, बारिश है, गर्मी है, धूप है, सर्दी है, कोरियर आ रही है, नहीं आ रही, पेट्रोल मिल रहा है, नहीं मिल रहा, कहीं पर आपका जो है ना एहतजाज हो रहा है, नहीं हो रहा, वो अमेज़न का हेडेक है भाई, मेरा कोई मसला नहीं है। मैंने उसके वेयर हाउस में भिजवा दिया है, अब मुझे ऑर्डर आ गया है, भाई तुम अमेज़न जाने और अमेज़न जाकर कस्टमर के घर देख कर आए और अपने फीसेस काट के मुझे पैसे दे। वो फीसेस भी कैलकुलेट करना सिखाऊंगा उसको, वो फीसेस निकाल कर ही आपका प्रॉफिट होता है, ये ना समझे कि वो आपके प्रॉफिट में से निकल जाता है, फीसेस कैलकुलेट पहले की हुई होती, ठीक है। आसान चीज है ना, अपनी सरदर्दी कोई नहीं है, अपनी जगह कोई नहीं लेनी। जगह क्या मतलब नहीं लेनी, इन ऑन द अदर हैंड FBM के अंदर क्या हो रहा है, FBM के अंदर हो रहा है कि मैंने 500 पीसेस उठाए, 500 पीसेस उठाने के बाद मैंने ये नहीं कहा उस बंदे को कि यार आप अमेज़न के वेयर हाउस में छोड़ कर आओ, उसको मैंने अपने किसी दोस्त के घर का एड्रेस दे दिया यूके में, या तो मैंने कोई और अपना जाती ऑफिस है मेरा उधर, या किसी दोस्त का ऑफिस है, वहां मैंने कहा छोड़ाओ। बंदे ने चाइना से उठाया FBM के अंदर, उधर जाकर छोड़ आया। छोड़ने के बाद अब मुझे मिल गया ऑर्डर, मुझे ऑर्डर आ गया। अब अमेज़न कहता है बेटा तुम FBA नहीं कर रहे हो, अब तुम FBM कर रहे हो, खुद ही इसको पैक करो, खुद ही कस्टमर के घर देकर आओ, और ऑटोमेटिकली जैसे ही पैसे आते हैं, कस्टमर पैसे पे करेगा तो अमेज़न अपनी फीसेस काटेगा और बाकी पैसे तुम्हें दे दे। ये भी है, या फिर तुम अमेज़न की फीसेस अमेज़न को दे दो और अपने पैसे रख लो। अब यार ये हेक्टिक रूटीन है या नहीं है, हेक्टिक है ना। अपना वेयर हाउस वहां पे, भाई वहां यूके USA में रेंट बड़े ज्यादा है,
आपको पता है 1500-2000 डॉलर कम से कम यूके में एक घर का, यूएसए में एक घर का रेंट है नॉर्मल, जिसको 2 बेड हम कहते हैं। तो आप अंदाजा लगाएं वेयर हाउस का कितना रेंट होगा। तो हम क्यों ये इतना सरदर्दी लेते हैं, हम क्यों एफबीएम करें भाई, हम एफबीए करेंगे, हम आराम से जिंदगी जिएंगे। और उसके बाद अगर फर्ज करें मुझे एक ऑर्डर आया 12 बजे, मैंने कोरियर सर्विस वाले को दिया, जाओ यार कस्टमर के घर दे आओ, ठीक है, वो गया कस्टमर के घर दिया, और 1 बजे मुझे एक और ऑर्डर आ गया, अब मैं फिर जाऊंगा कुरियर सर्विस वाले के पास एक डब्बा उठा के। 4 बजे मुझे फिर ऑर्डर आ गया, मैं फिर जाऊंगा उठा के। मैं कहूंगा भाई सारे ऑर्डर आने तो सुबह एक ही दफा जाऊंगा। अब इससे क्या हो रहा है, मेरी सर्विस खराब हो रही है, लोग कह रहे हैं इस दुकान से चीज ना खरीदो। ये अब फर्ज कर लो मैं ये कहता हूँ यार सुबह एक ही दफा ना 4-5 ऑर्डर दिन के आ जाएंगे, एक ही दफा डब्बों में पैक करूंगा और जाकर सुबह एक ही दफा कोरियर सर्विस करके दे आऊंगा। सुबह उठता हूँ बाहर तूफान आया होता है सख्त किस्म का, या सुबह उठता हूँ मुझे शदीद बुखार होता है, हो रहा है ना, मसले बढ़ रहे हैं। तो हम ऐसे मसलों की तरफ क्यों जाए, हम एफबीए करते हैं, सुकून से जिंदगी जीते हैं। अब आप ये समझे, आप ये कहेंगे यार कि जो हम बाहर ऑफिस लेते हैं उसका तो किराया हम देते हैं, तो अमेजोन के अंदर जो हम अपनी सामान लिखवाएंगे अमेजोन को किराया नहीं देंगे, देंगे, लेकिन उसके मुकाबले में बहुत कम होता है जो बाहर आप लेंगे। यार आप मुझे बताएं 500 पीसेस ग्लास के भी अगर हम करें ना, तो कितना कुछ उसका सामान होगा, कितना हो जाता है, कितनी जगह वो घेर लेगा। लेकिन अगर हम बाहर हम कोई ऑफिस लेते हैं तो हमें पूरा ऑफिस लेना पड़ेगा। ये तो नहीं हो सकता ना कि मैं उसको कहूँ यार 4 फुट बाय 8 फुट की जगह, जो 4 बाय 8 की जगह मुझे रेंट पे दे दो, ऐसे तो नहीं होता ना। तो मैंने जो चीज लेनी होगी वो पूरी लेनी होगी। अच्छा, अब एफ बी एम अगर इतना ही बुरा है तो अहमद भाई लोग फिर एफ बी एम करते क्यों हैं? मैं बताता हूँ, एफ बी एम आम बंदा नहीं करता। एफ बी एम वो करता है जिसका ऑलरेडी यूके में कोई स्टोर अवेलेबल है। लाइक कैसे, यार मेरी फर्ज कर लें डीप फ्रीजर्स की दुकान है, तो यार मेरे तो ऑलरेडी फ्रीजर्स पड़े हुए हैं, मेरे पास ऑलरेडी वेयर हाउस मौजूद है, मेरे पास ऑलरेडी लाइन में लगे हुए हैं फ्रीजर्स। तो मैं क्यों अमेजोन के एफबीए करूं, अमेजोन के वेयर हाउस में भेजूं, मेरा अपना वेयर हाउस चल जो रहा है, मेरी अपनी दुकान जो है। तो मैं दो वो फिर ना डबल काम कर रहे होते हैं, फिजिकली भी उनकी दुकान होती है, लोग फिजिकली आ भी रहे हैं खरीद रहे हैं, और उन्होंने ना अमेजोन पे भी वहां पर काम किया होता है। यूके में 90% स्टोर्स ऐसे हैं जो अमेजोन पर भी हैं और ईबे पर भी हैं और फिजिकल भी, उनके इतने मतलब अच्छे जो उनसे हो, तो वो लोग एफबीएम करते हैं। ठीक है, हम लोग एफबीएम नहीं करते, हम दूसरी कंट्री में बैठे हुए, हम इतने लांजे किस लिए हैं यार। फिर वहां पर पैक कौन करेगा, 5 ऑर्डर आ गया, आपको बंदा रखना पड़ेगा पैकिंग करने के लिए। सही बात है, बंदा ही रखना पड़ेगा ना, कोई मशीन तो है नहीं कि यहाँ से चुटकी बजाएंगे वहां आपके 5 ग्लास पैक हो जाएंगे। तो डिफरेंट लोग आजकल इसकी सर्विसेज भी दे रहे हैं। इस सर्विसेज को कहते हैं 3PL सर्विसेज। 3PL सर्विसेज का मतलब ये होता है यार कि हमारे पास वेयर हाउस है, हमारे पास बंदे भी हैं पैक करने वाले, आप अपना सामान हमारे पास भेज दें तो हम कर लें। तो अगर हमने 3PL की सर्विसेज ही लेनी है तो फिर यार हम अमेजोन की सर्विसेज ले लेते हैं, इस खप से ही आजाद हो, अपने ऊपर टेंशन क्यों बनानी है। तो ये डिफरेंस है एफपीए, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन और फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अब फुलफिलमेंट का मतलब समझ आ रहा है कि फुलफिलमेंट का मतलब है जब ऑर्डर आया उसको पैक करना, पैक करके कस्टमर तक पहुंचाना, पहुंचाने के बाद पैसे लेना, इसको फुलफिलमेंट कहते हैं। तो फुलफिलमेंट बाय अमेजोन का मतलब है अमेजोन खुद इसको फुलफिल कर रहा है, आपका मसला नहीं है। और फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट का मतलब है तुम खुद करो भाई, सेलर खुद करे, हम नहीं कर रहे। तो ये फर्क है दोनों में। तो कोशिश करेंगे हम एफपीए की तरफ जाएंगे। और डोंट वरी, आप में से जितने लोग इनकरेज होंगे, जितने लोग काम करना चाहेंगे, हम उनको वर्क एनवायरनमेंट भी एट दी एंड प्रोवाइड करेंगे। मैं खुद आपको टेक्निकल टीम की सपोर्ट भी दिलवा दूंगा ताकि वो आपको फर्दर जो है ना इन सेशंस के बाद भी मोटिवेट कर सकें। और जितने लोग आप में से कंट्रीब्यूट करके आपस में साथ चल के करना चाहते हुए तो भी करें, नहीं करना चाहते हुए तो टीम के साथ किसी के साथ मर्ज हो जाएं, लेकिन एनवायरनमेंट में रहे, ठीक है। और एक मैं आपको वैसे ही एक एग्जांपल आपको दे दूं, देखें जब आप लोग खुद काम करते हो ना, लाइक मैं अगर कंस्ट्रक्शन करता हूँ ना, मैं कहता हूँ यार मैं आपका घर बना दूंगा, ठीक है, तो वो लोग मुझे ये नहीं कहते, कहते हैं 100 दफा कहते हैं, मैं ये कहता ही नहीं हूँ, हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जमीन पे कंस्ट्रक्शन करते हैं। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि मैं जब किसी को कहूंगा तो लोग कहेंगे ना अहमद भाई अच्छा बनाया कौन सा आज तक, जरा दिखाना। मेरे पहले प्रोजेक्ट की पिक्चर्स आज भी मेरे पास मोबाइल में, लोग मुझसे पूछते हैं अहमद भाई काम किया, मैं फौरन उसकी पिक्चर्स दिखाता हूँ, यार ये देखो ये मेरा पहला काम, ठीक है। अब हो क्या रहा है, इसी तरह जब आप किसी टीम के साथ या आप खुद जब ज्यादा काम करते हैं ना, तो लोग आपके साथ ज्यादा जल्दी अटैच होते हैं।
और अगर नहीं करते तो सर्विस प्रोवाइड भी अच्छा काम है। मैं ये नहीं कह रहा कि सर्विस प्रोवाइड अच्छा काम नहीं है, वो भी बहुत अच्छा काम, मेहनत दोनों में चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, बिल्कुल छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, मैं आपको समझा देता हूँ। यार हमारे यहाँ वीए का मतलब होता है, हमें कोई कहता है ना कि वीए करना है तो एकदम याद आता है अच्छा अमेज़न का वीए। तो वीए क्या करता है यार, वीए का मतलब होता है कि किसी भी जगह पर मैं बैठूं ना, फर्ज करो मैं कराची में हूँ और लाहौर नहीं, मैं इस्लामाबाद में हूँ और मेरी लाहौर में एक साइट ओपन है, मतलब प्लाजा बन रहा है। मैं फोन करता हूँ अपने ठेकेदार को, यार वो 50 बोरी सीमेंट की ऊपर ले जाओ, 50 बोरी सीमेंट की नीचे ले आओ, इतनी ईंटें आ रही हैं। अब मैं फोन पे उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ। अब मैं बेसिकली किसी और लोकेशन पर बैठा हूँ और किसी और लोकेशन का बिजनेस मैनेज कर रहा हूँ। इसका मतलब है मैं वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। मतलब किसी और लोकेशन पर आप उस जगह पर मौजूद नहीं हो, लेकिन आप उस बिजनेस को संभाल रहे हो थ्रू फोन या थ्रू किसी बंदे का चिट्ठी, कबूतर को चिट्ठी लिखकर भेज भेज रहे हो, जो भी कर रहे हो, लेकिन आप उस लोकेशन पर नहीं हो, लेकिन आप उस बिजनेस को संभाल रहे हो। इसको कहते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। अगर इस दौरान इन दोनों लोकेशंस के दरमियान में आप इंटरनेट को इन्वॉल्व कर लो, तो इसका मतलब होता है ई कॉमर्स के अंदर वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज देना। समझ आ गया? इसीलिए हमारे यहाँ वीए का एकदम जब नाम आता है तो लोग समझते हैं अमेज़न 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 या ईबे ईबे ईबे, दराज दराज दराज। बेसिकली वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं उसे हैं कि एक लोकेशन में बैठा हुआ बंदा दूसरी लोकेशन के बिजनेस को हैंडल करे। अब ई कॉमर्स के अंदर क्या हो रहा है, आप पाकिस्तान में बैठे हो, चाइना से मैन्युफैक्चर करा रहे हो, यूके में भेज रहे हो, यूके से पैसे निकाल रहे हो, पाकिस्तान में ला रहे हो, कर रहे क्या, बैठे किधर हुए हो, पाकिस्तान में। सर्कल कैसे चला रहे हो, थ्रू इंटरनेट। इसीलिए आपकी सर्विसेज को कहा जाता है कि आप एक वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज देते हो। ये वो सर्विसेज हैं जो आप दुनिया को दोगे कि मैं बैठूंगा पाकिस्तान में, लेकिन मैं आपका कारोबार यूके में चला कर दिखाऊंगा। ठीक है, दिस इज द पॉइंट। तो इसको समझिएगा। ये स्लाइड शायद आपको नहीं मिली, अगर मिल गई है तो गुड है, नहीं मिली तो मैं सेंड कर दूंगा, शायद अब्दुल्ला ने कर दी थी सेंड कर। अच्छा, एट द एंड ऑफ द सेशन आप इन सर्विसेज को देने के काबिल होंगे। ये सर्विसेज के सिर्फ नाम सुन लें, आप पूरा अकाउंट मैनेज कर सकते होंगे। अकाउंट मतलब ये कि आप उनके जो पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं अकाउंट के अंदर, अगर कस्टमर ने पूछ लिया भाई के रेड कलर की टोपी अवेलेबल है, उसकी उसको बताना। ठीक है, अगर कोई अमेज़न ने कोई डॉक्यूमेंट्स मांग लिए हैं कि अपनी कोई बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर दें, वो कर दी। छोटी मोटी सारी चीज़ें मैनेज करना सीख जाएंगे। प्रोडक्ट हंटिंग सीख जाएंगे, सबसे इम्पोर्टेंट सबसे डिफिकल्ट फेज है। लोग प्रोडक्ट हंटिंग से अमेज़न को छोड़कर भाग जाते हैं, इतना मुश्किल है। लेकिन फिर कह रहा हूँ ना कि जो लोग एक्सपर्ट हैं और बने हैं वो इंशाल्लाह इसको भी करेंगे। प्रोडक्ट हंटिंग बेसिकली क्या होता है कि किस रीजन के अंदर कौन सी चीज़ बेचनी चाहिए, कितना प्रॉफिट है, कितना इसके अंदर पोटेंशियल है, ये चीज़ें आप काबिल हो जाएंगे क्लाइंट्स को बताने के। फिर प्रोडक्ट लिस्टिंग। लिस्टिंग क्या होती है, जो मैंने अभी दुकान का ऐड खोला था, ऐड खोलने के टाइम पे मैंने उधर देखा उसका टाइटल, ये देखें, ये इसका टाइटल लिखा है। लिस्टिंग किसको कहते हैं मैं आपको जरा बताता हूँ। देखें ये आप, ये हमारा ऐड खुला हुआ है, फर्ज कर लेते हैं ये ऐड खुला हुआ है। इसका ये जो टाइटल है, फिर इसकी डिस्क्रिप्शन है, इसके इमेजेस हैं। इमेजेस लगाने के बाद यहाँ नीचे आ जाएं तो इसकी ना ये डिस्क्रिप्शन कहीं और भी लिखी होती है, मैं सबको दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर इसका ब्रांड नेम, इसका साइज, इसका कलर, वो सारी चीज़ें लिखी होंगी। ये चीज़ आ गई, ब्रांड नेम, कलर, डायमेंशन, मटेरियल, वेट, ये सारी चीज़ें लिस्टिंग करने के आप लोग काबिल हो जाएंगे। उसके बाद जो है ना आप लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, इसको क्या कहते हैं कि अच्छे से अच्छी लिस्टिंग बनाना, अच्छे से अच्छे कीवर्ड्स यूज करना। लाइक अगर अब मेरा बैट का ऐड लगा हुआ है, मैं बैट बेच रहा हूँ, तो बीच में मैंने लिस्टिंग में बॉटल डाला हुआ है, तो इनका तो कोई लिंक ही नहीं है, इसको क्यों डाला हुआ है। तो इसको कहते हैं कि गैर जरूरी वर्ड्स को निकालना, और इसकी बहुत डीप एनालिसिस है, हम आगे इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अभी तक के लिए ये समझे कंप्यूटेटर एनालिसिस। कंप्यूटेटर एनालिसिस आप करने के काबिल हो जाएंगे। वो क्या होता है, लाइक कि अगर मैं प्लास्टिक बॉटल बेच रहा हूँ तो जो ऑलरेडी बेच रहे हैं उनको मैंने compete कैसे करना है, उनका कस्टमर अपने पास कैसे लेकर आना है, ये सारी चीजें, ये स्ट्रेटजीज बनाना, ये चीजें आप सीख चुके होंगे उस टाइम तक। ठीक है, आप ये सर्विसेज देने के काबिल होंगे। ठीक है, इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ। अभी हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, उसका अकाउंट का थोड़ा सा इशू बन गया किसी वजह से, लेकिन हमारे पास उसके सिंपल सारी चीजें पड़ी हैं। एक चीज है प्लास्टिक की, मैं रिवील नहीं कर सकता,
क्योंकि जो है ना लेक्चर अपलोड होगा तो फिर प्रोडक्ट लोगों को पता चल जाती है। एक प्रोडक्ट बताने के 400 300 डॉलर EGR देता है लोगों को, मैं देता हूँ, मेरे सक्सेस स्टोरीज के ऊपर देखिएगा लगी हुई है। तो ये प्रोडक्ट हंटिंग इतनी आसान नहीं होती कि मैं नाम आपको अभी बता दूं, लेकिन एक चीज है, वो चीज प्लास्टिक की है या आयरन का, आप कह लें प्लास्टिक आयरन मिक्स है। और यार वो जो बंदा हमने सेलेक्ट किया है ना अपना कंपटीटर, जो ऑलरेडी वो डिजाइन बेच रहा है, यार वो तकरीबन 1,60,00,000 रुपए के मंथली बेचता है। अब मैंने ये लोगों को कहा कि हम वही बेचेंगे, तो उन्होंने कहा अहमद भाई अपने मोनोग्राम के साथ बेचेंगे तो सही, टेंशन कोई नहीं होगी, लेकिन यार उसका ऑलरेडी इतना क्लाइंट है। तो मैंने कहा यार किसने कहा 1,60,00,000, यार हमने सिर्फ उसका 5 लाख का कस्टमर अपने पास लाना है, हमने सिर्फ 5 लाख की मंथली सेल्स निकालनी है स्टार्ट में। अगर हम इस काबिल हो गए तो हम आगे खुद काबिल हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें कंपटीटर एनालिसिस में आती हैं, ये भी आप सीख जाएंगे। फिर PPC कैंपेन होती है, पे पर क्लिक, ये क्या होता है, छोटी सी एक ट्यूटोरियल से ही आपको दिखाता हूँ, ये हम सीखेंगे, इसकी मैं आपको वीडियो सेंड करूंगा, आप वो वीडियोस देखेंगे, उसके बाद हमारी डिस्कशंस होंगी उनके ऊपर। देखें आप, मैंने लिखा आइस क्यूब ऊपर, ये मैंने लिखा आइस क्यूब। अब आइस क्यूब के ऊपर ये देखें, पहली रो जो खुली है ना, जो टॉप पर दुकानें शो हुई हैं, वो लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड, स्पॉन्सर्ड, स्पॉन्सर्ड। ये PPC चल रही है, ये मार्केटिंग चल रही है। जब भी आप आइस क्यूब लिखेंगे तो जो पहली रो आती है ना, ये मार्केटिंग की बेस पर आई होती है। ठीक है, अब ये क्या होती है, अब हमने जब दुकान खोली और क्लाइंट आया, कस्टमर आया, तो फटाफट हमारी दुकान उसको पहले नजर आए, ताकि ज्यादा से ज्यादा खरीदने का चांस है ना। देखें ये जो ऊपर आ रही है, इसमें चीज ज्यादा जल्दी बिकेगी, या ये जो नीचे आ रही है, इसमें कस्टमर नीचे तक तो आएगा ही नहीं यार, बहुत कम चांस है ना कि नीचे तक किसी जगह इसको खरीदे, ये तो बहुत नीचे है, इसको खरीदने का चांस सबसे ज्यादा है। तो ये कैसे होती है, इन कैंपेन्स को कैसे चलाया जाता है, इसका फायदा क्या, ये चीजें। फिर कस्टमर सपोर्ट जो है वही मैंने बताया कि जिस तरह है कि आपने चीज जोन सी है वो किसी ने पूछ लिया, कस्टमर ने पूछ लिया फलां कलर अवेलेबल है नहीं अवेलेबल, ये सारी छोटी मोटी चीजें कस्टमर सपोर्ट के अंदर आती। अब एथिक्स के बारे में थोड़ा सा है कि देखें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बताता हूँ यार। देखें हमेशा अपने क्लाइंट्स के साथ, क्लाइंट्स आते हैं दिमाग भी खाएंगे आपके साथ, कभी मतलब एक नॉर्मल बिहेवियर होता है कि यार आपको नहीं पता या हमें पता है, तो इजीली उनके साथ बात करनी है, अच्छे तरीके से बात करनी है। ज़्यादातर लोग आपको UK USA के भी मिलेंगे, तो आपने ये नहीं कहना कि हम एशियंस हैं और हम बड़े बदतमीज़ इंसान हैं और हम तू मैं करके बात करते हैं, और हमारे साथ अगर तुमने उल्टी बात की तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी, एथिकल बिहेवियर रखना है। अकाउंट क्लाइंट अगर थोड़ी बहुत ऊंची नीची बात कर भी जाए तो स्टार्ट में उसकी बात सुन लें, वही क्लाइंट कल को आपको प्रेज भी करेगा, जब आप उसको प्रॉफिट देंगे अपने दोस्तों को भी बताएगा यार ये बंदा बहुत अच्छा काम करता है, इस बंदे से सर्विसेज लो। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। और दूसरा एक चीज़ है कि हमारे यहाँ जो है ना डिफरेंट तरीके हैं जिससे हम आपको बताएंगे कि यार क्लाइंट्स ग्रैब किए जाते हैं, फाइवर है, आप पर क्या, सोशल मीडिया। ये पहली लाइन के ऊपर बहुत गौर करिएगा कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर लड़के अगर 10 घंटे की वीडियो देख लेते हैं ना प्राइवेट लेबल के ऊपर, तो आकर कहते हैं आई एम विजुअल असिस्टेंट, आई एम प्राइवेट लेबल एक्सपर्ट, आता कख नहीं है उनको। आप उनसे एक सवाल कर लेंगे ना इन सेशंस के बाद, तो आप उनको जवाब नहीं आते होंगे। ठीक है, इसीलिए इनके बारे में ये लाइन है कि फर्स्ट लर्न देन अर्न, पहले सीखो फिर कमाओ। ऐसे नहीं करो कि पहले आप कमाना शुरू की तरफ जाओ और बाद में सीखो। और जो लोग ये करते हैं वही फिर जाकर गालियां भी देते हैं कि यार इसमें तो काम ही नहीं है, इसमें तो पोटेंशियल ही नहीं है। पोटेंशियल इसीलिए नहीं है ना बेटा क्योंकि आपको काम आता ही नहीं। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया के अलावा अपनी गैदरिंग को भी आप लोगों ने मजबूत करना है। लाइक इस तरह के यार अगर आप में से कोई अली बैठा है ना यहाँ पर, तो लोग ये ना कहें कि यार अली जौन सा है वो जा रहा है मार्केट, ये कहना चाहिए लोगों को कि अली अमेज़न वाला मार्केट जा रहा है। अपना स्ट्रॉन्ग, अपना सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना आप लोगों ने, वो मैं साथ साथ टिप्स भी आपको दूंगा, इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना आपने कि आप फेसबुक खोलें तो आपको अमेज़न के अलावा कुछ ना मिले, आप इंस्टा खोलें आपको अमेज़न के अलावा कुछ ना मिले, आप अपना मैसेंजर खोलें तो लोग आपसे क्यूरीज पूछ रहे हों कि सर ये मसला है हल कर दें, यहाँ से क्लाइंट्स आना शुरू होंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ अपनी, कि मैं जिम जाता हूँ तो मेरा जो इंस्ट्रक्टर है
वो कहता है मुझे ना अमेज़न पे प्राइवेट लेबल की एक लॉन्च करवा दें, मैं आपको कमीशन भी दूँगा, सारी चीज़ें दूँगा, जो आपके चार्जेज़ हैं वो दूँगा, हर चीज़ दूँगा यार। मैंने उसको एक दिन कहा कि यार मैं आपको ना थोड़ा-सा अमेज़न के बारे में बताता हूँ। मैंने उसको प्राइवेट लेबल और सोर्सिंग के बारे में थोड़ा-सा ओवरव्यू दिया 15-20 मिनट। तो मुझे कहता है यार मैं ना अहमद भाई 10th में था तो मैं उसके बाद स्कूल से भाग गया था। तो मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं लगती आप क्या बोले जा रहे हैं। मुझे सिर्फ बताएँ कि कर देंगे या नहीं कर देंगे। अब मुझे ये बताएँ कि जिम में 100 बंदा अगर आता है, तो उसने अमेज़न का अहमद का हाथ पकड़ कर क्यों कहा कि यार अहमद तुम करवा दो? वजह क्या है? वो ये नहीं कहता होगा अहमद, वो कहता होगा अहमद, अहमद। ठीक है? तो अपने सर्कल को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है और जहाँ बैठे ना, वहाँ अगर 10 बातें की हैं तो 2 रिलेटेड टू अमेज़न कीजिए। ठीक है? कम से कम। और स्मार्ट वर्क करना है यार, हम लोग आपको भी सिखाएँगे और आप खुद भी स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। वो हमेशा कहते हैं ना कि अगर हार्ड वर्क में जाना हो तो गधे को बादशाह होना चाहिए था, एंड जो है आपका मज़दूर है उसको सबसे ज़्यादा अमीर होना चाहिए था। तो कोशिश करनी है कि स्मार्ट वर्क की तरफ जाएँ, हार्ड वर्क नहीं करना। और ये जो ई-कॉमर्स है ये आपको सिखाता ही स्मार्ट वर्क है। और बाकी ये है कि स्टूडेंट्स जो से हैं वो हमारा प्राउड है। ये तो एक छोटी सी स्लाइड ऐड की हुई है मॉडरेटर्स ने। सक्सेस स्टोरीज आपको हमारे पेजेस के ग्रुप्स के ऊपर मिलेंगी। और इससे बड़ा एनवायरनमेंट आपके लिए क्या होना चाहिए यार, कि ईजीआर का जो अपना ऑफिशियल ग्रुप है हमारा फेसबुक का, जो सिर्फ रिलेटेड टू अमेजोन है, हमारे 1,29,000 लोग वहां पर मौजूद हैं। 1,29,000। अगर आप 1,29,000 लोगों को यूटिलाइज नहीं कर सकते तो इसमें कसूर मेरा होगा या आपका? आप खुद बताएं। अब ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप इन ग्रुप्स को, इन यूट्यूब चैनल्स को, इन टेक्निक्स को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है? एक लिंक में न्यूज सेंड कर रहा हूँ, लास्ट लिंक है, वो रिकॉर्ड नहीं होगा। वहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर सेशंस करते हैं। ठीक है? एक मोटिवेशनल एक चीज़ है, वो मैं आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। टेक्निकली हमारा जो है ना ये चीज़ यहाँ पर एंड हो गई है। कोर्स आउटलाइन हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज के लिए आई थिंक सो काफ़ी हो गया। कोर्स आउटलाइन में कोई डीप चीज़ें हैं फिर वो बहुत ज़्यादा दिमाग में भर जाएगा। ठीक है? न्यू लिंक सेंड कर रहा हूँ, उसके ऊपर सारे आ जाएं, क्वेश्चन आंसर सेशन